हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप फिजिक्स क्लासेस। जैसा कि हम लोग को स्टार्ट करके रखे हुए हैं क्लास 12 का फिजिक्स 2022 और 23 वाले बच्चों के लिए, भाइयों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स। तो यहाँ पर भाई पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़ा था आवेश के बारे में। हमने आवेश से स्टार्ट किया था, जिसका पहला चैप्टर या पहला यूनिट का नाम था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी बोला जाता था। आज की वीडियो में से हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। कल की क्लास को फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, चार्ज को आगे लेकर चलेंगे, आवेश को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे। ठीक है ना। आवेश होता क्या है, आशा करते हैं आपको पिछला वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फिर इस वीडियो में हम लोग मजे लेकर पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरा, जिसका नाम है चार्ज। बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो देखिएगा। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि आवेश की संकल्पना किसके आधार पर की जाती है। तो पिछली कक्षा का थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं, एक एक पॉइंट रिवीजन करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट। पिछली कक्षा में आवेश की संकल्पना कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स किसके आधार पर की जाती है, तो उसको हमने बताया था इलेक्ट्रॉन के आधार पर। किसके आधार पर की जाती है, इलेक्ट्रॉन के आधार पर। आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा अवेलेबल होते हैं, माइनस, और प्रोटॉन पर कैसा होता है, प्लस। एक चीज और बताना चाहेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन का अगर वैल्यू पूछ दे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जैसे एक ना फिर से मैं इसे लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए, माइनस का 1.6, अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्लस का 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। फर्क सिर्फ इतना नजर आया आपको कि इलेक्ट्रॉन आया तो माइनस लगा, प्रोटॉन आया तो प्लस लगा। ठीक है, यहां से मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि टाइप आपका कितने प्रकार का होता है चार्ज। तो चार्ज यहाँ होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तो अगर यहाँ पर हम स्थिर वैद्युतिकी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर चले तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ चार्ज, या बोल सकते हैं आवेश का प्रकार। आवेश का, तो अगर इसके देखा जाए तो यह कितने प्रकार का होता है, तो यह होता है आपका दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, 2 रुपया वाला। कहानियां सुने हैं, गाना बहुत चल रहा है, नहीं चल रहा है, 2 रुपया हो 2 रुपया, चल रहा है ना। तो यहां से आप लोग को याद रखना क्या है, याद यह रखना है कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश होता है आपका दो प्रकार का, एक होता है प्लस और दूसरा होता है आपका माइनस। एक होता है प्लस, दूसरा होता है आपका माइनस। प्लस कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। कैसे कैसे, पॉजिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक, एक को बोला जाता है ऋणात्मक, माइनस वाला चार्ज। बात समझ में आ रहा है। एक को धन आवेश, दूसरे को ऋण आवेश बोला जाता है। यहां से आपका निकल कर आया चार्ज कितने प्रकार का होता है। तो चार्ज होता है आपका दो प्रकार का, एक प्लस दूसरा माइनस। अगर यहाँ प्लस की बात की जाए तो जनरल लाइफ में इसको हम संकल्पना करेंगे, प्लस को रख लीजिए बॉय के हिसाब से और नेगेटिव माइनस को रख लीजिए गर्ल के हिसाब से। कोई अपने दिल पे नहीं लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर जनरल लाइफ से तुलना किया जाए तो प्लस हमारा बॉयज है और माइनस हमारा गर्ल्स है। ठीक है, चेंज हो नहीं सकता है, चेंज कर भी दिया जाता है। अगर हम चेंज करने लायक होता तो चेंज नहीं हो सकता है। आपका प्लस, बॉयज हमेशा प्लस होते हैं और गर्ल्स हमेशा क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ये मान कर चला, ठीक है ना। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। कैसे प्लस होता है और कैसे माइनस होता है ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कल का जो सानिया मिर्जा का कहानी थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइज करते हैं। अगर शोएब अख्तर प्लस नहीं होते, शोएब अख्तर प्लस नहीं होते, या धनी नहीं होता, या धनी नहीं होता, तो सानिया मिर्जा क्या यहां से उठ करके पाकिस्तान चले जाते, नहीं जाते। तो यहां से आपको सोचने वाली बात है कि प्लस हमेशा बॉयज होता है और माइनस हमेशा गर्ल्स होता है। स्टार्ट से ही ये चीज प्रूव हो चुकी है जर्नल लाइफ में, ठीक है ना। तो जर्नल लाइफ में हम लोग देख लिए कि प्लस हमारा कौन सा है, बॉयज होते हैं, और माइनस हमारा कौन सा है, गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स को लेकर के हम लोग चलेंगे। चलिए ध्यान दें, अगर प्लस की बात की जाए तो आपको याद रखना है बॉयज, माइनस की बात की जाए तो याद रखना है गर्ल्स। यानी प्लस बात की जाए तो शोएब अख्तर, और समझ में आ रहा, समझ में आ रहा है ना। और माइनस की बात की जाए तो सानिया।
ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहां से ध्यान देने वाली बात है, कुछ मोटी बात आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो मोटी बात है क्या, वो मोटी बात है क्या, ठीक है ना। चलिए, आपने बचपन में पढ़ा होगा, या पिछली मतलब जितने छोटे छोटे बच्चों लोग को अभी देख रहे होंगे कि क्या करते हैं, एक कंघी लेते हैं सर पे, इस तरह से इस तरह से इस तरह से खींचते हैं, बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्या दी, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहां से इस तरह करने के बाद अगर उसे कागज के टुकड़े के पास ले जाते तो कागज का टुकड़ा चिपकने लगता है। क्यों चिपकता है, क्योंकि लगने समझ में आने वाली होगी कि इसमें कोई ना कोई चार्ज अवेलेबल होंगे, तभी तो कागज का टुकड़ा, क्योंकि कागज का टुकड़ा आपका अनावेशित होता है, इस पर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो कागज का टुकड़ा आपका अनावेशित होता है। उसी तरह हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हम दो चीज ले रहे हैं। सबसे पहला ले रहे हैं, अगर हम दो चीजों को लेना चाहें तो सबसे पहला ले रहे हैं हम आपका ग्लास का रॉड, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, ग्लास रॉड। और दूसरे में तो ले रहे हैं हम लोग प्लास्टिक, प्लास्टिक रॉड ले रहे हैं, ठीक है ना। एक ले रहे हैं ग्लास रॉड और दूसरे ले रहे हैं हम लोग कौन सा, यानी बोल सकते हैं कांच का रॉड ले रहे हैं, कांच का छड़ ले रहे हैं, और दूसरा ले रहे हैं हम लोग प्लास्टिक का छड़। इसको घर्षण करवा रहे हैं दोनों एक ही साथ, जिसका नाम है सिल्क, और यहां पर भी आपका नाम है सिल्क। इसको क्या करवा रहे हैं हम लोग, घर्षण करवा रहे हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे अंबर को, अंबर का मतलब होता है जिसको हम लोग अंगूठी अंगूठी में पहनते हैं। अंबर को अगर फर के साथ रगड़ा जाता है तो आपका आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अंबर कहने का मतलब जिसे अंगूठी अंगूठी में जड़वा बड़वा कर पहनते हैं, पत्थर जैसा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंबर। और दूसरी चीज फर, फर का मतलब होता है खाल, फर का मतलब क्या होता है, खाल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ग्लास रॉड ले लिए, कांच का छड़ ले लिया, एक प्लास्टिक का छड़ ले लिए, उससे हम सिल्क के साथ क्या करवाएंगे, घर्षण करवाएंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने देखा कि ग्लास पहले लेते, ग्लास अगर जीवन मान ले, ठीक है, क्या मान ले, अगर ग्लास हम जीवन मान ले, अगर ग्लास हम जीवन मान ले, सोचिएगा ध्यान से, अगर ग्लास हम जीवन मान ले और इससे हम लोग सिल्क के साथ घर्षण करवाते हैं, जब घर्षण या जोड़ देते हैं, ठीक है ना, जब जोड़ने के बाद नहीं सॉरी घर्षण नहीं करवाते हैं, तो घर्षण करवाने के बाद हम लोग ने पाया कि यह रॉड को जब हम कांच या सॉरी यह रॉड को जब हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास ले गए तो कागज का टुकड़ा आकर्षित होने लगा, यानी उसके तरफ आकर्षित होने लगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम लोग समझेंगे कि एक प्लास्टिक का रॉड था, ठीक है, और प्लास्टिक का रॉड को हम लोग P1 से यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्लास्टिक का रॉड था P1, इसको भी हम लोग सिल्क के साथ क्या कर दिए, जोड़ दिए। जैसे ही इसे सिल्क के साथ जोड़े तो फिर ये क्या हुआ, फिर ये रॉड क्या हुआ, इसके साथ जो आपस में आसपास में जितने सारे कागज के छोटे छोटे टुकड़े थे वो कण आकर्षित होने लगे। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, तो यहां सोचने वाली बात है Z2, एक और ले लिया जाए, एक और हम ले लिए किसका, यानी कांच का छड़, और उसे फिर से सिल्क के साथ घर्षण करवा के आपस में इसे हम जोड़ दिए, ठीक है। ना जोड़ना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक और यहाँ पर डायग्राम थोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। फिर भी वो क्या कर रहा है, या सॉरी जोड़ ही देते हैं, क्या दिक्कत है, जोड़ देते हैं, चलो जोड़ दिए। फिर भी क्या कर रहा है, उसको आकर्षित कर रहा है। यहाँ पर और एक प्लास्टिक का छड़ ले लेंगे और उसे भी सिल्क के साथ घर्षण करवा के आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर उसे ले जाएंगे तो फिर देख रहे हैं कि वो आकर्षित कर रहा है, ठीक है। बड़ी बात समझ में आ रही है ना आपको। अब मैं इसे समझाने का प्रयास यहाँ थोड़ा और कर रहा हूं। क्या है यहाँ पर समझाने का प्रयास, देखिएगा। सबसे पहले हमने देखा क्या क्या हो रहा है, देखिएगा। एक में तो आकर्षण हो रहा है, एक भी आकर्षण हो रहा है, इसमें भी आकर्षण हो रहा है। अब सोचने वाली बात है, तीन कैसे यहां पर हम लिखने का प्रयास करेंगे। एक है, देखिए, एक था जिसमें ग्लास और प्लस सिल्क, या बोल सकते हैं ग्लास प्लस सिल्क, मुख्य रूप से जुटा हुआ था ग्लास प्लस सिल्क यहां पे। दूसरा, ये दोनों को आपस में जोड़ दिए थे, ये वाला सिस्टम। दूसरा एक और बनाने वाले हम लोग, एक और
जिसमें आपका प्लास्टिक और प्लस सिल्क, ठीक है, एक और रॉड बनाने वाले हैं। हो गया। तीसरा एक और केस हम जो बनाने वाले हैं उसमें समझिएगा, उसमें हम रख रहे हैं, एक रख रहे हैं हम आपका ग्लास, ठीक है, एक रख रहे हैं हम आपका ग्लास और दूसरा रख रहे हैं आपका प्लास्टिक, ठीक है, दूसरा क्या रख रहे हैं, प्लास्टिक। आइए दोनों को आपस में क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे। कंडीशन समझिएगा थोड़ा, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि पहले वाले में प्लस का 2 चार्ज था, अगर हम पहले वाले में मान लें प्लस का 2 चार्ज था, समझिएगा बात को। अगर ग्लास को सिल्क के साथ घर्षण करवाते हैं, ग्लास को सिल्क के साथ घर्षण करवाते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और प्लास्टिक को अगर सिल्क के साथ घर्षण करवाएंगे तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहां पर समझिएगा कि मान लेते हैं कि ग्लास को सिल्क के साथ घर्षण करवाएं, तो देखिए चार्ज होना अति आवश्यक है, प्लस हो या माइनस हो, चार्ज होना आवश्यक है। अगर चार्ज होगा तो यहाँ पर आपका कागज का टुकड़ा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज है, वो एक उदासीन है। प्लस होगा फिर भी आकर्षित होगा, और माइनस होगा फिर भी आकर्षित होगा। तो यहाँ से बात यह समझने वाली है कि ग्लास को सिल्क के साथ हम घर्षण करवाएं तो प्लस का चार्ज यानी लड़का, अगर यहाँ पर देखो प्लास्टिक को सिल्क के साथ घर्षण करवाएं तो लड़की। तो बताओ ताकतवर कौन, ये या ये? ताकतवर तो आपका ये नजर आ रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ना कि आकर्षण ये भी कर रहा है, आकर्षण ये भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कागज है वो मजबूर है, वो आपका क्या उदासीन है। प्लस वाला बोल रहा है यानी ये भाई अब वो वाला हो गया धोबी का गधा, बिना ना घर का ना घाट का। ये भी बुला रहा है तो भी जाना पड़ेगा, और ये भी बुला रहा है तो भी बात जाना पड़ेगा। बात चमका कि नहीं चमका, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो यहाँ से बात यह समझाने वाले हैं, मूल रूप से यह बात समझाने वाले हैं कि अगर ये प्लस और यहाँ पर भी काम करेंगे तो प्लस, यानी ऊपर में जब घर्षण करवाए तो प्लस का 2 चार्ज, और यहाँ पर घर्षण कराए प्लस का 2 चार्ज। अब देखिएगा ध्यान से कि 2 चार्ज मिलकर कितने चार्ज हो गए, 4। अब बताओ कि चार्ज का वैल्यू ज्यादा, आवेश ज्यादा, तो यानी कि यहां पर जो होगा घर्षण या सॉरी आकर्षण, आकर्षण भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। आकर्षण और पावरफुल हो जाएगा, और ज्यादा तेजी से आकर्षण करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा इस पर माइनस के चार्ज अवेलेबल होते हैं, तो माइनस का यहाँ पर 2 मान लिए और यहाँ पर भी माइनस का 2 मान लिए, मिलकर कितना हो गया, माइनस का 4। तो देखो चार्ज का मान बढ़ा या घटा, तो चार्ज का मान यहाँ पर बढ़ गया। चार्ज का मान बढ़कर के कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। तो माइनस का 4 आने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कागज के टुकड़े उदासीन होता है, तो उदासीन में प्लस हो या माइनस हो, लड़का हो या लड़की हो, आकर्षण करने का काम भैया करेगा तो करेगा। तीसरी केस हम यह समझाना चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन आ जाए तो एक होगा प्लस का 2, ध्यान दीजिएगा, एक हम ग्लास लिए हैं तो एक ग्लास लिए हैं तो प्लस का 2, ठीक है ना, और एक आपका लिया गया है कौन सा, प्लास्टिक, तो एक माइनस का 2, क्योंकि जब ग्लास को सिल्क के साथ घर्षण करवाएं तो क्या हुआ, तब ग्लास को सिल्क के साथ घर्षण करवाएं तो हमारा निकल कर गया प्लस का 2, मान कर चले थे हम लोग। अब ग्लास को अगर सिल्क को अगर प्लास्टिक के साथ घर्षण करवाए थे तो माइनस का 2। अगर दोनों को एक साथ हम जोड़े तो देखो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे के साथ कट आएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज मिल रहा है आपको 0 मिल रहा है, चार्ज मिल रहा है 0। तो यहाँ पर जो आपका कागज का टुकड़ा होगा, यहाँ पर जो आपका कागज का टुकड़ा होगा, क्या यह कागज का टुकड़ा आकर्षण करेगा? नहीं करेगा। यानी यहां पर जितने सारे कागज के टुकड़े हैं वो जिस प्रकार रखे हुए हैं इस तल पे, यहीं के यहीं हमारे उपस्थित रह जाएंगे, यह विचलन नहीं करेगा। हम मूल रूप से यह बात समझाने का प्रयास आपको कर रहे हैं कि प्लस का चार्ज और माइनस का चार्ज के साथ हमेशा बीजगणितीय योग होता है। कैसा योग होता है? बीजगणितीय योग होता है। प्लस का चार्ज और माइनस के चार्ज हमेशा कौन सा योग होता है? तो यह समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि प्लस और माइनस के साथ हमेशा और हमेशा बीजगणितीय योग होता है, ना कि कोई और योग होता है। यहां पर आप देख रहे होंगे प्लस और माइनस आपस में जोड़े तो फल मिलकर के आपका आ गया 0, प्लस और प्लस जुड़ता है, माइनस और माइनस भी जुड़ जाएगा आपस में। तो यहां से समझ में आना चाहिए कि आवेश के साथ हमेशा कौन सा योग होता है? तो बीजगणितीय योग होता है। समझ में आया बात को? यही समझाने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं। यानी लड़का हो और लड़की हो आपस में अगर नजर आए तो ये नहीं सोचना है, हमेशा उसके साइन के साथ ही क्या करना है, उसको योग करना, बीजगणितीय योग, ना कि आपका कोई और योग। यहां पर बीजगणितीय योग होगा, बाकी आपको पीछे और आगे समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर इसका पूछे गुण, तो एक और गुण आपको निकल कर आ गया कि आवेश के साथ हमेशा बीजगणितीय योग होता है। कौन सा योग होता है? कौन सा योग होता है? तो ये हमेशा होता है बीजगणितीय योग होता है।
बात समझ में आया या नहीं आया, यही समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। बीजगणितीय योग होता है किसके साथ, आवेश में हमेशा बीजगणितीय योग होता है। अब आगे थोड़ा हम समझने वाले हैं, तब तक हम इसको रफ कर लेते हैं। आगे हम थोड़ा क्या समझेंगे उसको ध्यान दीजिएगा। जिन्हें अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं उतार, ठीक है ना, जल्दी से, ठीक है ना, हो गया। चलिए, तो अब हम क्या समझाने वाले उस पर प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, समझाने का प्रयास क्या है मेरा, अब ध्यान दीजिएगा। एक चार्ज निकल कर आया आपका प्लस और दूसरा चार्ज निकल कर आपका माइनस, ठीक है। तो यहां से बात समझिएगा कि यहां पर जब सजातीय आवेश हो, कितना, कौन सा आवेश हो, सजातीय आवेश, तो यहां पर सब अगर नजर डालिएगा ना, तो जितने सारे बात लिखवा रहे हैं आपको वो सारे आवेश के गुण हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आवेश में बीजगणितीय योग होता है, गुण है, ठीक है ना। आवेश को हम लोग संकल्पना किसके आधार पर करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर करते हैं, ये भी आपका गुण है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लस और माइनस के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिए, तो कुछ कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, प्लस और माइनस, चार्ज तो हमारा प्लस और माइनस होता है, तो यहाँ पर और गुण निकल कर आ रहा है आपको, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे, सजातीय आवेश, ध्यान से समझिएगा, सजातीय, ठीक है। एक और आता है इसी में आपका विजातीय आवेश, विजातीय आवेश, बात समझिएगा थोड़ा। सजातीय कहने का मतलब जब समान आवेश आपस में जुटेंगे तो सजातीय आवेश कहलाएगा। अगर इसमें हम लिखना चाहें तो अगर देख लीजिएगा यहां पे क्या होगा, जब समान आवेश साथ साथ रहेंगे तो उसे हम सजातीय आवेश कहेंगे। जैसे कहने का मतलब प्लस और प्लस दोनों आपस में समान जात के हैं, तो इस वाले आवेश को हम सजातीय आवेश कहेंगे, ठीक है। दूसरा बात हम लोग समझेंगे विजातीय, तो एक प्लस हो जाए और दूसरा माइनस हो जाए तो ये आपका कहलाएगा विजातीय आवेश। तो सजातीय और विजातीय समझ में आया। सजातीय मतलब समान जात वाले आवेश रहेंगे तो सजातीय आवेश, और विषमान जात वाले रहेंगे तो उसे हम लोग विजातीय आवेश कहेंगे। यानी विजातीय में आपका एक प्लस हो जाएगा और दूसरे का माइनस हो जाएगा। अब बात यहां पर मूल रूप से समझना क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। सजातीय में हम यह स्पष्ट करवाना चाहते हैं आपको कि सजातीय में होगा क्या। सजातीय कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जब समान जात के आवेश होते हैं तो उसमें एक गुण होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उस प्रॉपर्टीज को समझिएगा। देखिए, मान लेते हैं एक समान जात वाले, ये भी प्लस है आपका, इस पर भी आपका चार्ज कैसा है, प्लस का है, और इस पर भी चार्ज कैसा है, प्लस का। हम किसको समझा रहे हैं आपको, सजातीय को। तो जब प्लस चार्ज यहां पर भी और दूसरे वाले छड़ पर भी प्लस चार्ज पाया जाए, ठीक है ना, तो दोनों पर अगर प्लस चार्ज पाया जाए तो एक दूसरे को यह प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। यानी यहां से एक बात और समझ में आना चाहिए, जब सजातीय आवेश हो तो यहां पर एक फोर्स, एक गुण, एक प्रॉपर्टीज आपको मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिकर्षण। क्या मिलता है आपको, प्रतिकर्षण। क्या मिलता है आपको, प्रतिकर्षण, ठीक है ना। जब सजातीय आवेश रहेगा तो आपको क्या मिलेगा, प्रतिकर्षण, एक दूसरे को रैपल करेगा, ठीक है। उसी तरह हम विजातीय में समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। विजातीय में ठीक उसी प्रकार का दो रॉड लेंगे हम, एक और ले लिए, एक पर आपका प्लस का चार्ज आएगा, एक पर आपका प्लस का चार्ज होगा तो दूसरे पर किस चार्ज होगा, कौन सा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। तो प्लस और माइनस क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। आकर्षित कहने का मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे के आमने सामने होगा, एक दूसरे को आकर्षण करने का काम करेगा। तो यहां से एक गुण और निकल कर आया, जब विजातीय आवेश आपस में सामने सामने हो तो उसमें एक गुण होता है, आकर्षण का गुण होता है। किस चीज का गुण होता है, आकर्षण का गुण, ठीक है ना। जब समान जात वाले रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, और जब विसमान जात वाले या समान जात वाले रहेंगे तो उससे आकर्षण का गुण होगा। तो समान जातीय यानी सजातीय
असमान जाति यानी विजातीय। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यही मोटी बात हम समझाना चाहते थे। तो यह आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम लोग प्लस और प्लस आपस में रखेंगे तो एक दूसरे को रेपल करेगा, प्लस और माइनस आपस में रखेंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पर जोड़ा जो होगा वो प्लस और माइनस का होगा, ना कि प्लस और प्लस का होगा। प्लस और माइनस आपस में सटेंगे तभी कोई क्रियाएं हो सकती हैं, अथवा प्लस और प्लस केवल रहेंगे तो ये क्रियाएं कभी नहीं होगी, क्योंकि प्लस और प्लस एक दूसरे के साथ चिपक नहीं सकते। ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक आंदोलन अप्लाई हो रहा है जिसको हम बोल सकते हैं चिपको आंदोलन। ठीक है ना। अगर जब तक आपस में नहीं सटेंगे तब तक कोई क्रियाएं संपन्न नहीं होगी। तो कहने का मतलब प्लस और माइनस चिपकने के लिए अनिवार्य है। ना आपका माइनस और माइनस रहेगा तब चिपकेगा, ना आपका प्लस और प्लस रहेगा तब चिपकेगा। एक प्लस और दूसरा माइनस होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक प्लस माइनस ये भी आपका सजातीय, एक और हो सकता है माइनस और माइनस, ये भी आपका सजातीय आवेश ही है। ठीक है। तो यही आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, माइनस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, प्लस और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता है, माइनस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करता। ठीक है। यही बात समझाने का हम प्रयास कर रहे थे। ये आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलेंगे आपको लेकर के एक नए कंटेंट नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास लाइक कमेंट जरूर करिए। ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह क्लास 12th का जो आपका 22 और 23 वाले जितने भी सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए ला रहे हैं। पूरा कंटेंट आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ठीक है ना। तो अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है। ये क्लास 12 का हम बैच स्टार्ट कर चुके हैं। अभी तक आप जिन लोगों को पता नहीं होगा तो उनके पास हमारे चैनल के बारे में शेयर करिए। यहाँ से आपको फिजिक्स का ऑल कंटेंट मिल जाएगा, जीरो से लेकर हम टॉप तक आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।